एक समय की बात है। एक युवा लड़का एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु के पास सीखने गया। वो जीवन में सफल होना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी कीमत को कैसे बढ़ाया जाए। भिक्षु ने उसकी समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी यात्रा में छुपी है। भिक्षु ने लड़के को एक साधारण पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर शहर के बाजार में जाओ और लोगों को ये पत्थर दिखाकर इसके लिए उनकी क्या कीमत होगी ये जानो, पर ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है। लड़का पत्थर लेकर बाजार पहुंचा और लोगों से उसकी कीमत पूछी। पहले दुकानदार ने पत्थर को देखा और कहा, ये तो एक साधारण सा पत्थर है, मैं इसे 10 रुपए में खरीद सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं 20 रुपए दूंगा क्योंकि ये कुछ आकर्षक सा दिख रहा है। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी उसे मामूली मूल्य ही बताया। लड़का वापस लौट आया और भिक्षु को बताया कि सभी ने पत्थर की मामूली कीमत लगाई है। भिक्षु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब इस पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास जाओ और उससे पूछो कि वो इसके लिए कितनी कीमत लगाएगा। लड़का जौहरी के पास जाता है और पत्थर को दिखाता है। जौहरी ने उसे बहुत ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, ये तो एक बेशकीमती रत्न है, इसके लिए तो मैं लाखों रुपए दे सकता हूँ। लड़का हैरान हो गया और तुरंत वापस भिक्षु के पास पहुंचा। उसने सारी बातें बताई। भिक्षु ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, यही एक पत्थर की असली कीमत है, परंतु वो बाजार में नहीं जानी जा सकती। हमारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहाँ हैं और कौन हमारी कद्र कर रहा है। सही जगह पर ही हमारे गुणों का मूल्य सही ढंग से आंका जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी असली कीमत जानने के लिए हमें खुद को सही जगह पर रखना और सही लोगों के साथ जुड़ना आवश्यक है। दुनिया में हमारी कीमत उतनी ही है जितना लोग समझ पाते हैं, इसलिए हमें अपने गुणों को पहचान कर उन्हें निखारना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उन लोगों के बीच रहें जो हमारी कद्र करता है। कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि अपने मूल्य को बढ़ाने का पहला कदम है अपनी काबिलियत और विशेषताओं को पहचानना। जब हम अपनी योग्यताओं का सही मूल्य समझ जाते हैं तो सही अवसर और लोग भी हमारी जिंदगी में आते हैं।